मेरी इस ज्ञान विज्ञान की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए नया अध्याय, नया विषय के साथ बहुत सारी जानकारी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो आज हम फिर से बात करेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन की। पिछली कक्षा में हमारे चारों ओर के परिवर्तनों में से हमने तीव्र और मंद परिवर्तन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन के बारे में जाना था। अब हम आज कुछ और परिवर्तनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वांछनीय और अवांछनीय परिवर्तन की। जो हमारी इच्छा से होता है वह वांछित कहलाता है और जो हमारी इच्छा से नहीं होता है वह अवांछित कहलाता है। इसी अनुसार कुछ परिवर्तन प्राकृतिक होते हैं तथा कुछ परिवर्तन उपयोगिता के आधार पर मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, भोजन का बनना, गोबर से खाद का बनना, फलदार पौधों की वृद्धि एवं फूलों का खिलना आदि। इस तरह के परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं एवं प्रसन्नता देते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के लिए विनाशकारी, दुखद एवं अनुपयोगी होते हैं। उन्हें अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का सड़ना, कांच की प्लेट का टूटना, नदी में बाढ़ आना, मशीन के पुर्जों में जंग लगना, विस्फोट होना, आग लगना आदि। क्या हम इसे चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होता है। कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य के लिए एक दृष्टि में एक समय तो वांछनीय है परंतु दूसरी दृष्टि में अवांछनीय है। इसे इस सारणी के अनुसार हम समझ सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, एक उदाहरण की बात करते हैं। तो प्रथम दृष्टि में अवांछनीय है क्योंकि इससे लोहे का सामान खराब हो जाता है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देखते हैं प्रकृति संतुलन में तत्वों के चक्रण के लिए ये वांछनीय है। रेशम का बनना ये वांछनीय है क्योंकि रेशम जो है हमारे लिए बहुत लाभदायक है, हमारे लिए इसमें कपड़े बनते हैं। लेकिन द्वितीय दृष्टि में प्राकृतिक असंतुलन रेशम कीड़े के नष्ट होने से अवांछनीय होता है क्योंकि इसमें कीड़े को नष्ट करना होता है। चमड़े की वस्तुओं का बनना, अब इसकी वस्तुएं बहुत काम की होती हैं इसलिए वांछनीय है, लेकिन जानवरों के चर्म से प्राप्त करने से मृत्यु के कारण प्राकृतिक असंतुलन अतः यह अवांछनीय। इसी तरह और भी हैं। अब हम बात करते हैं जैसे दूध को फाड़ना एक वांछनीय रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध से पनीर बनाया जाता है, परंतु दूध का फटना एक अवांछनीय परिवर्तन है क्योंकि दूध को देर तक गर्म न करने पर जीवाणु की संख्या में वृद्धि से दूषित दूध फट जाता है। आजकल दूध को दूषित होने से बचाने के लिए विशेष प्रौद्योगिकी अपनाई जाती है। दूध को उच्च ताप तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को दूषित करने वाले जीवाणु मार दिए जाते हैं और दूध पाश्चुरीकृत हो जाता है। इस विधि को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस विधि को फ्रांस के वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने सर्वप्रथम विकसित किया था, इसीलिए इसको उन्हीं के नाम से पाश्चुरीकरण कहते हैं। इस दिए गए सारणी में परिवर्तनों के उदाहरणों को अपने कॉपी में लिखकर वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तनों के रूप में अलग अलग करिए कि वर्षा का होना, वनों की कटाई, नदी के पानी की दिशा में परिवर्तन करके बांध बनाना वांछनीय है कि अवांछनीय है और इसका क्या कारण है। फिर हम बात करते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की। बड़े चाक के टूटने पर उसके टुकड़ों की लंबाई में कमी हो जाती है परंतु उनके रंग रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। इन टुकड़ों का उपयोग हम बड़े चाक के समान ही कर सकते हैं। इसी प्रकार चाक से श्यामपट्ट पर लिखते समय भी चाक के छोटे छोटे कण नीचे गिरते हैं। यदि इन्हें उठाकर थोड़ा पानी मिलाकर सुखाएं तो उनका पुनः चाक के समान उपयोग कर सकते हैं। इस क्रिया में चाक के बाहरी रूप में परिवर्तन हुआ है किंतु नया पदार्थ बिल्कुल भी नहीं बना है। हम जानते हैं कि यदि बर्फ को खुले वातावरण में रखते हैं तो वातावरण के ताप से
बर्फ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है। जब जल को गर्म करते हैं तो जल जल वाष्प में बदल जाता है। इस उदाहरण में जल की अवस्था में परिवर्तन हुआ है किंतु कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण हैं कागज को फाड़ना, नमक का जल में घुलना, नवसादर का ऊर्ध्वपातन आदि। ऊर्ध्वपातन के बारे में हम पिछले कक्षा में पदार्थों के पृथक्करण में पढ़े हैं, आपको निश्चित ही याद होगा। भौतिक परिवर्तन की क्या विशेषताएं हैं? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है जैसे रंग, आकार, आकृति और अवस्था। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पदार्थ के लाक्षणिक गुण नहीं बदलते। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर ध्यान दें, जैसे लकड़ी के जलने पर राख का बनना, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन आदि। इन सभी उदाहरणों में क्रिया के पश्चात बने पदार्थ, क्रिया के पश्चात बने पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उत्पाद के गुण क्रिया के पहले लिए गए पदार्थों अभिकारक जो होते हैं से अलग हैं। साथ ही ये सभी क्रियाएं अनुत्क्रमणीय हैं, वापस इनको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क में 1 चम्मच कपड़े धोने का सोडा लेकर उसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं। मिश्रण को तब तक हिलाते हैं जब तक कि पूरा सोडा पानी न घुल जाए। अब इस घोल में नींबू का रस डाल देते हैं। आप देखेंगे कि बुलबुलों के रूप में गैस मिश्रण के से बाहर निकलने लगता है। एक जलती हुई माचिस की तीली या मोमबत्ती को उस फ्लास्क के मुंह पर लाते हैं तो देखते हैं कि जलती मोमबत्ती या माचिस की तीली बुझ जाती है, क्योंकि बुलबुलों के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है जो जलने में सहायक नहीं है। अब फ्लास्क के मिश्रण को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो पहले से अलग दिखाई देता है। कपड़े धोने का सोडा तथा नींबू के रस में परस्पर क्रिया हुई जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य पदार्थ उत्पन्न हुए। इनसे पुनः नींबू का रस एवं कपड़े धोने का सोडा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इन सभी उदाहरणों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप नए पदार्थ बने हैं। अतः ऐसे परिवर्तन जिनमें क्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्लास्टिक के शीशे में इस चित्र के अनुसार थोड़ा पका चावल लेकर इतना पानी भरिए कि उसमें चावल डूब जाए। इसमें थोड़ा यूरिया भी मिलाइए। अब एक धागे के दोनों सिरों पर कपास बांधकर क्षारीय फिनोल्फ्थेनिक के घोल में डुबाकर शीशी में इस प्रकार रखिए कि एक सिरा शीशी के भीतर तथा दूसरा सिरा बाहर रहे। अब ढक्कन कसकर बंद कर दें। प्रयोग को 2-3 दिन के लिए रख दें। चौथे दिन देखने पर आप पाएंगे शीशे के भीतर वाला गुलाबी कपास रंगहीन हो गया है तथा बाहर के गुलाबी कपास का रंग पूर्ववत है। क्षारीय फिनाल्फथैलीन बनाने के लिए फिनाल्फथैलीन के घोल में थोड़ा कपड़ा धोने का सोडा डालते हैं। घोल का रंग गुलाबी हो जाता है। शीशी के भीतर के कपास का रंगहीन होना यह दर्शाता है कि शीशी के भीतर रखे चावल से कोई नया पदार्थ यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना है जो गुलाबी रंग को रंगहीन कर देता है। इस प्रकार पके चावल को पानी में डुबाकर कुछ दिन तक रखने से चावल सड़ जाता है। इसे किण्वन कहते हैं। जटिल कार्बनिक यौगिकों का सरल एंजाइम की उपस्थिति में सरल यौगिकों में अपघटन किण्वन कहलाता है। यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं? ये अभिकारकों के मध्य रासायनिक क्रिया होती है। इसमें नए पदार्थ बनते हैं। इसमें अभिकारक तथा उत्पादों के गुण भिन्न होते हैं। अधिकांश रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ये जो दिया गया सारणी है इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के उदाहरणों को पहचानकर आप अपनी कॉपी में लिखिए। उदाहरण जैसे हैं शरबत बनाने के लिए चीनी को जल में घोलना, दीवारों पर सफेदी करने के लिए चूना तैयार करना। इन सबको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिख देना है और उसका क्या कारण है ये भी लिख देना है। दिए गए उदाहरणों को उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन पृथक कर इन प्रश्नों का भी इस तरह के प्रश्नों को उत्तर लिखिए कि क्या सभी रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हैं? क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय हैं?
हमने देखा कि सामान्यतः भौतिक परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों के ऐसे उदाहरण खोजिए जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं। तो क्या इस परिवर्तन में ऊर्जा अंतर्निहित होती है? भौतिक परिवर्तनों में ऊष्मा का या तो अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। जैसे बर्फ से पानी बनते समय ऊष्मा का अवशोषण होता है, मतलब इसमें ऊष्मा लगती है, और पानी से बर्फ बनते समय ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकलती है। इसी तरह रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा का अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में ऊष्मा अवशोषित होती है, चूने पर पानी डालने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। चूने में पानी डालने से पकता है तो गर्म हो जाता है, मतलब ऊष्मा निकलती है। अतः सभी भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में ऊष्मा उत्सर्जित होती है अथवा अवशोषित होती है। तो हमने क्या सीखा इन दो कक्षाओं से? हमारे आसपास प्रतिदिन अनेक परिवर्तन होते हैं। परिवर्तनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे मंद एवं तीव्र परिवर्तन, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, आवर्ती एवं अनावर्ती परिवर्तन, वांछनीय एवं अवांछनीय परिवर्तन तथा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। जो परिवर्तन कम समय में पूर्ण होते हैं उन्हें तीव्र परिवर्तन कहते हैं। जिस परिवर्तन को पूर्ण होने में अधिक समय लगता है उन्हें मंद परिवर्तन कहते हैं। यदि परिवर्तित पदार्थ अपने मूल रूप में वापस लाया जा सके तो इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। यदि परिवर्तित पदार्थ को मूल रूप में वापस नहीं लाया जा सके तो इस परिवर्तन को अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जो परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद पुनः दोहराए जाते हैं आवर्ती परिवर्तन कहलाते हैं, जबकि अनावर्ती परिवर्तन किसी निश्चित समय में नहीं दोहराए जाते। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर उत्सर्जित होती है। तो बस आज की कक्षा में इतना ही। पिछली कक्षा में हमारे चारों ओर के परिवर्तनों में से हमने तीव्र और मंद परिवर्तन, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन और आवर्ती और अनावर्ती परिवर्तन के बारे में तथा आज के कक्षा में वांछनीय व अवांछनीय परिवर्तन तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाना। अगली कक्षा में कुछ और नए विषयों के साथ फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए, घर में रहें और अपनों के बीच रहें, सुरक्षित रहें।